पाइथन में पैरेललिज्म और कंकरेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मेथड हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका थ्रेडिंग, देन सेकंड है एसिंक आईओ एंड थर्ड इज़ मल्टीप्रोसेसिंग। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस मेथड को कब यूज़ करना चाहिए। मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं जहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मुझे इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो मैं क्या करूँगा? देन आई सजेस्ट कि गो फॉर द कंकरेंसी और पैरेललिज्म। वहाँ पे मोस्टली लोगों का एक ही पॉइंट आता है, हम थ्रेड लगा देंगे या फिर हम एसिंक आईओ यूज़ कर लेंगे। बट बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि लोग मुझसे ये बोलें कि हम मल्टीप्रोसेसिंग यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा थ्रेड यूज़ करना होता है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको मल्टीप्रोसेसिंग भी यूज़ करनी होती है। तो इस वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमें किस केस में थ्रेड यूज़ करना है, कब हमें एसिंक आईओ यूज़ करना है और कब हमें मल्टीप्रोसेसिंग यूज़ करनी है। पाइथन में कंकरेंसी को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा आईओ बाउंड एंड सीपीयू बाउंड टास्क। आईओ बाउंड टास्क क्या होते हैं? अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स से आपने कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, वहाँ पे आपको 10-20 सिंबल के डेटा लेके आने हैं हर 1 मिनट पे। यहाँ पे आप वोकल की एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो ये टास्क जो है ये आईओ बाउंड टास्क है, यहाँ पे आप एपीआई कॉल कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपने डेटाबेस यूज़ कर रखा अपने सिस्टम पे, अपने सिस्टम में, तो आप हर मिनट पे लेट्स से आप डेटाबेस कॉल करते हैं, तो वहाँ पे भी इसको बोलते हैं हम आईओ बाउंड टास्क। तो कोई भी डेटाबेस कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग या फिर आप कोई फाइल को रीड राइट कर, ये सारे टास्क टास्क जो होते हैं आईओ बाउंड टास्क होते हैं। आईओ बाउंड टास्क में बेसिकली सीपीयू वेट करता है। रिक्वेस्ट सेंड करेगा, देन इट विल वेट फॉर भले ही वो माइक्रो सेकंड हो, मिली सेकंड हो, वेट करेगा, देन इट विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स। फिर वो आगे प्रोसेस स्टार्ट करता है। जो बीच का वेटिंग टाइम है, उस वेट टाइम पे वो कुछ और प्रोसेस को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो टास्क है उसको हम बोलते हैं आईओ बाउंड टास्क। फिर सेकंड टाइप के टास्क आते हैं सीपीयू बाउंड टास्क, जहाँ पे हम एपीआई कॉल नहीं कर रहे। जैसे कि आप इंडिकेटर कैलकुलेट कर रहे हो, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आपने कोई एमएल में कोई अपने लॉजिक रन रन कर रखा है। अब इन सारे टास्क में आप एपीआई कॉल नहीं करते। आपके जो भी सीपीयू का पावर है वो कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम सीपीयू बाउंड टास्क। तो अगर आप ये 2 पॉइंट समझते हैं, तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो आईओ बाउंड है कि सीपीयू बाउंड है। अगर वो आईओ बाउंड है, देन यू गो फॉर द थ्रेडिंग और एसिंक आईओ। अगर वो सीपीयू बाउंड है, देन यू गो फॉर द मल्टीप्रोसेसिंग। तब देखते हैं कि थ्रेडिंग कब यूज़ करना है हमें। थ्रेड यूज़ करते हैं हम आईओ बाउंड टास्क के लिए। एग्जांपल के लिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आपको अगर लेट्स से आपकी स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप निफ्टी 50 के डेटा को हर 1 मिनट पे कॉल कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा को, और आप कुछ इंडिकेटर कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में जो डेटा कॉलिंग आपकी है 50 सिंबल्स की या 100 सिंबल की, उसके केस में आप यहाँ पे थ्रेड यूज़ करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे आप एसिंक आईओ यूज़ कर सकते हैं, बट थ्रेड भी यहाँ पे काम कर जाएगा। अब इस केस में आपको मल्टीप्रोसेसिंग यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, यू कैन यूज़ योर थ्रेड। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। लेट्स से आपने सॉकेट ऑन कर रखा है, आप चाहते हो पैरेलली आपका जो एसएल टारगेट है उसको आप ट्रैक करते रहो, आपका सॉकेट भी चलता रहे, और आप चाहते हैं कि मैं स्कैनिंग भी करता रहूँ। यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट टास्क है और इन सारे टास्क में एपीआई कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिंक आईओ, इसको भी हम आईओ बाउंड टास्क के लिए यूज़ करते हैं। तो जो काम आप थ्रेडिंग से करते हैं उसको आप चाहो तो एसिंक आईओ से भी कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा गो फॉर द एसिंक आईओ। तो अगर आपका ऐसा कोई टास्क है जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में एसिंक आईओ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि अगर आईओ बाउंड टास्क है तो आई प्रेफर टू गो फॉर द एसिंक आईओ। थर्ड है मल्टीप्रोसेसिंग। इसको यूज़ करते हैं हम सीपीयू हेवी हेवी वर्क के लिए। जैसे कि आप इंडिकेटर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे हम 500 सिंबल्स का इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे कोई आईओ कॉल नहीं है, हम यहाँ पे सीपीयू के पावर का यूज़ कर रहे हैं। उस केस में आप यूज़ करते हैं मल्टीप्रोसेसिंग। अगर वहाँ पे आप थ्रेडिंग या एसिंक का यूज़ करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अभी मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप कोई एमएल में लॉजिक रन कर रहे हैं, एमएल मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, इन सारे टास्क में आपको मल्टीप्रोसेसिंग यूज़ करनी होती है। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट समझना है कि जब भी आप एसिंक आईओ, थ्रेड या फिर मल्टीप्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ओएस है उसके पास एक एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट करना है, फिर थ्रेड क्रिएट करना है, फिर कोरूटीन मैनेज करना। तो यहाँ पे एक ओवरहेड भी होता है। तो अगर आपका जो टास्क है बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में आप सिंपल फॉलो लगा के काम कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है कि आप हर जगह एसिंक आईओ थ्रेडिंग यूज़ करें। बट आपको लगता है कि आपका टास्क है बहुत ही ह्यूज है, तब उस केस में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ये कॉन्करेंसी, यू कैन से मल्टीप्रोसेसिंग और एसिंक आईओ थ्रेडिंग। तो स्मॉल टास्क है, देन डोंट यूज दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, जस्ट गो फॉर द सिंपल फॉर लूप। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ आपको अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बीएस कोड में एक कोड लिखा हुआ है। ओके, पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मेन में। यहाँ पे मैंने एक फाइल ये OHLC नेम से ohlc.pok में मैं इसको रन करता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने 496 सिंबल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सिंबल्स डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, 496 सिंबल्स हैं। इनकी मिनट लेवल डेटा यहाँ पे मैंने फेच किए हुए हैं लास्ट 2 मंथ आई थिंक। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सिंबल है 496 और ये सिंबल्स के नेम है। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट में मैंने डेटा फ्रेम का एक सैंपल प्रिंट कर रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 मिलियन एंट्रीज हैं, यू कैन सी 81,91,000 यहाँ पे एंट्रीज हैं। OHLC का डेटा है, डाटा ओपन हाई लो क्लोज, और यहाँ पे सिंबल भी मैंने एक कॉलम ऐड कर रखा है। ये मेरा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर इंडिकेटर कैलकुलेट करना। हम यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे, EMA, RSI, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, ताकि 5-6 इंडिकेटर कैलकुलेट करें ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल मिल पाएगा। तो इस पर हम इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे सिंबल वाइज।
राइट। डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। अब इससे आप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो मैं इसको क्लोज करूँगा पहले एंड आते हैं बेंचमार्क डॉट पी वाई पे। तो मैं पहले फाइल को रीड करूँगा, मैं रीड किया फाइल को और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया बेंचमार्क। अब बेंचमार्क के अंदर मैंने 3 डिफरेंट फंक्शन कॉल किए हैं। पहला फंक्शन सिंक, इसका मतलब है सिंपल हम एक लूप में, एक फॉर लूप के अंदर हम इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड मेथड लिया है एसिंक आयो, यहाँ पे हम थ्रेडिंग की हेल्प से इंडिकेटर को कैलकुलेट कर रहे हैं। देन थर्ड है मल्टीप्रोसेसिंग, और इन तीनों केस हम टाइमिंग को प्रिंट करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल पाएगा कि हर इन तीनों मेथड में क्या-क्या टाइमिंग हमें यहाँ पे लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका फर्स्ट फंक्शन जहाँ पे हम इंडिकेटर को कैलकुलेट कर रहे हैं। कंप्यूट इंडिकेटर फॉर सिंबल, इस मेथड की हेल्प से हम इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे। मैंने यूज़ किया पांडा टी ए, यू कैन इंस्टॉल पिप इंस्टॉल पांडा टी ए, इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो मैंने यहाँ पे आर एस आई, एम एम एस सी डी एंड बोलिंजर बैंड, ये 4 इंडिकेटर मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे सुपर 10 भी है, बट अभी के लिए मैंने इसे कमेंट कर रखा है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों डिफरेंट मेथड से अगर मैं इसमें इंडिकेटर ऐड करता हूँ तो क्या टाइमिंग लगती है। सो जस्ट रन दिस फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है टाइमिंग, कि डेटा को लोड करने में लगा 6.64 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे हम वन बाय वन रन करेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर लूप लगाया है, केवल फॉर लूप की हेल्प से मैंने यहाँ पे इंडिकेटर कैलकुलेट किया है। आप देख पाएंगे टाइमिंग क्या है, 4.91 सेकेंड। फिर मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग यूज़ की, आप देख पाएंगे 4.5 सेकेंड। और यहाँ मैंने यूज़ की मल्टी प्रोसेसिंग जो कि 5.43 सेकेंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिंक में, मतलब फॉर लूप लगाने से या फिर सिंक का यूज़ करने से कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये टास्क है, ये सीपीयू बाउंड टास्क है। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा अगर आप फॉर लूप लगाइए या फिर आप थ्रेडिंग यूज़ करिए। बट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर कैलकुलेशन क्या है, सीपीयू बाउंड टास्क है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग केस में टाइमिंग कम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे टाइमिंग और ज़्यादा आ गई है। तो इससे अच्छा तो मैं सिंपल यहाँ पे जो फॉर लूप लगा रहा हूँ, ये देखिए मैं सिंपल एक फॉर लूप की हेल्प से इंडिकेटर अपेंड कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओवरहेड होता है। तो अगर आपका ओवरहेड ज़्यादा है देन यू हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन। बट अगर आपका टास्क बहुत ही हेवी है तब आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। तो इसलिए इस केस में जब मैंने यहाँ पे इंडिकेटर कैलकुलेट किया, ये टास्क भी बहुत हेवी टास्क नहीं था। इस केस में आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं, इवन फॉलो भी बेटर। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक और इंडिकेटर सुपर 10, और सुपर 10 में यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन ओपन करूँगा आप देखेंगे तो सुपर 10 का, लेट मी ओपन दिस इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया गया, यू कैन सी फॉर लूप। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहले के जो इंडिकेटर्स हैं आरएसआई, ईएमए, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड, इसमें जो ऑपरेशन किया गया है इम्प्लीमेंटेशन में वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस है, इसलिए फास्टर थे। बट सुपर 10 के केस में यहाँ पे यूज़ किया गया है फॉर लूप। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिले। तो अब अगेन इस कोड को रन करते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा डिले, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे आपने देखा 4 सेकंड के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको लगेंगे 2 मिनट लग जाएंगे। सो लेट मी रन दिस कोड, वेट फॉर फ्यू मिनट फॉर फाइनल रिजल्ट। नाउ वी हैव अ फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सिंक्रोनस लूप, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज कर रखा है। यू कैन सी दिस फंक्शन रन सिंक, यहाँ पे सिंपल एक लूप के थ्रू हमने इंडिकेटर कैलकुलेट किया। यहाँ पे टाइम लगा 84 सेकेंड। फिर मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग यूज़ की, यहाँ पे लगा 83 सेकेंड। तो आप थ्रेड यूज़ कर लो या फिर सिंपल लूप लगा लो, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसलिए जब भी आपका टास्क सीपीयू बाउंड होता है उस केस में सिंक आयो या थ्रेड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कोई चेंज यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी नहीं। यू कैन सी सेम टाइमिंग है। बट सीपीयू बाउंड टास्क को हम हैंडल करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग से। यहाँ पे देख पाएंगे आप 18 सेकेंड टाइम लगा। पूरा कंक्लूजन यही है कि अगर आपका टास्क सीपीयू बाउंड है तो गो फॉर द मल्टी प्रोसेसिंग, अगर आपका टास्क आयो बाउंड है देन गो फॉर द एसिंक आयो थ्रेड। तो एसिंक आयो को रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो क्रिएट कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। बट मैंने मल्टी प्रोसेसिंग को भी टच नहीं किया था, तो आई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कब किसको यूज़ करना है। मोस्टली मैंने ऑब्जर्व कर रखा है बैक टेस्टिंग में, या फिर मुझे बहुत ही हेवी कैलकुलेशन करनी है तब मैं यूज़ करता हूँ मल्टी प्रोसेसिंग की। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में तो हम मोस्टली एसिंक आयो पे ही काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।